हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट। आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है, दोनों को आप सीरीज़ में जोड़िए और उसको एक वेरिएबल सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दीजिए। अब आपको पता है क्योंकि एक सीरीज़ कनेक्शन है तो करंट दोनों में से क्या जाएगा, सेम जाएगा, परंतु जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा वो तो करंट के साथ सेम फेज में होगा, बट जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट से π/2 लीड करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड वो करंट के साथ सेम फेज में है, एंड दिस इज़ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वो करंट से π/2 लीड कर रहा है। और यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि हम फेजर में मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सर्किट में दो वोल्टेज हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। ये क्या किया मैंने, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किया। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाइए और उनका डायगोनल क्या होगा, आपका इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। दिस इज़ मैक्सिमम रिजल्टेंट वोल्टेज। ये आपके पास कितना आया, √VL0 का स्क्वायर प्लस VR0 का स्क्वायर। क्लियर है, और मैं बोल सकता हूँ ये और कुछ नहीं है, दिस इज़ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द बैटरी। क्लियर है, ऑफ द सोर्स। क्लियर है बात आपको। तो आपने यहाँ पर देखा कि वोल्टेज करंट से कितना लीड कर रहा है, 5 लीड कर रहा है। तो अगर मैं लिखूँ I = I0 sin ωt, ठीक है, तो V कितना होगा, V0 sin ωt प्लस 5। क्लियर है, और ये V0 बेटा ये चीज़ है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आप लोगों को बात? ठीक है, अब 5 और देख लेते हैं फिर से। इस ट्रायंगल में देखिए आप, अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालूं, टेंजेंट फाई निकालूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट विल बी इक्वल टू VL0 बाय VR0। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, फाई निकाल सकता हूँ और पुट कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब आपको पता है वो ये पीक वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इसको RMS में कन्वर्ट करूँ तो वो क्या हो जाएंगी, आपको पता है √2 VL/RMS। क्लियर है, और इसी तरीके से √2 VR/RMS। क्लियर हो रही बात, √2 से √2 कैंसिल, तो टेंजेंट फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं और RMS की टर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात आपको बेटा? ठीक है, तो आपको जस्ट फेजर बनाना है और फेजर से आपको पता लग जाएगा कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। अब इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा बेटा, देखो ज़रा ध्यान से। अगर LCR सर्किट होता था तो क्या होता था अपने पास, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, परंतु यहाँ पर कैपेसिटर है ही नहीं तो ये चीज़ आप क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो Z आपका कितने आ गया, R² प्लस XL²। क्लियर है बात आपको? अब Z आपके पास आ गया। अगर आपको करंट V और Z देकर I पूछे तो आप बता सकते हैं क्या, V0 इज़ इक्वल टू I0 इंटू Z। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इससे आपके सारे जो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा बेटा आपके साथ RC सर्किट। क्लियर है, RC सर्किट। RC सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस होंगे जो सीरीज कनेक्शन में जुड़े होंगे और उनको आपको एक वेरिएबल सोर्स के साथ क्या कर देना है, अटैच कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सीरीज़ कनेक्शन है तो करंट दोनों में से क्या जाएगा, सेम जाएगा। चलिए, परंतु इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वो आपका करंट के साथ सेम फेज में होगी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो करंट से इस बार क्या करेगी, लैग करेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को फेजर से समझते हैं। देखो, दिस इज़ VR0, ठीक है, एंड दिस इज़ I, और इस बार आपका ये होगा VC0। क्लियर है, अब आप देखो, अब मैं इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालूं तो वो अब इस डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और रिजल्टेंट वोल्टेज क्या कर रहा है, आपका लैग कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, VC0 का स्क्वायर एंड दिस इज़ VR0 का स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज मत हो, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अगर I होगा I0 sin ωt तो V कितना होगा बेटा, V0 sin ωt माइनस 5। क्लियर है, और अगर मैं इस फाई को निकालूं तो फिर से इस ट्रायंगल में देखिए, टेंजेंट फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू VC0 बाय VR0, और अगर मैं इसको RMS में कन्वर्ट करूं तो उसमें भी आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।
क्लियर है बात, VRRMS, क्लियर है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ Z की, तो Z देखो क्या आएगा आपका R² होता क्या था LCR सर्किट में, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ नहीं है तो इसको हटा दीजिए आप, और माइनस का स्क्वायर क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास R² प्लस XC²। क्लियर है बात। अब बेटा अगर मैं इसको लिखूं V0 इज इक्वल टू I0 और Z लिखूंगा मैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, V इज इक्वल टू I0 Z, या फिर ये भी लिख सकता हूँ मैं VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है।